नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस उम्र के सांचे में ज़रा ढल रहे हैं हम, इस उम्र के सांचे में ज़रा ढल रहे हैं हम, गो पाँव में ताकत नहीं फिर भी चल रहे हैं हम। बस आने वाली पीढ़ियों को रोशनी मिले, बुझते हुए चिराग हैं मगर जल रहे हैं हम। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं बुज़ुर्गों के बारे में। बुज़ुर्ग हमारे लिए चिराग हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए इनका वजूद हमारी ज़िंदगी को जगमगाता है। इसलिए बुज़ुर्गों का स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है और इसी मकसद से आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है बुज़ुर्गों की देखभाल। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। इस विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए कागज़ और कलम उठाइए, फ़ोन नंबर्स नोट कीजिए। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698, तीसरा नंबर 0522-4076-802 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-5233। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर AB सिंह। डॉक्टर साहब का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से है। आप उप महाप्रबंधक गैर संचारी रोग हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब, यह हमारा लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है, तो जाहिर सी बात है कि कॉलर्स के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये जो वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं? देखिए, राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है हमारे वृद्धजनों की देखभाल और इलाज के लिए। वर्तमान में ये हमारे प्रदेश के 35 जनपदों के जिला चिकित्सालय में संचालित है। ओके। इसमें हम बुजुर्गों के लिए एक अलग से जीरियाट्रिक क्लिनिक संचालित करते हैं जी। ताकि उनको बहुत भीड़ भाड़ इसमें न जाना पड़े, और साथ ही साथ जिला चिकित्सालय में उनके लिए अलग से 10 बेड का जीरियाट्रिक वार्ड भी बना हुआ है। अच्छा। ताकि उनकी अलग से रहे, और उसके लिए हम लोगों ने अलग से स्टाफ भी रखा उनके लिए। स्टाफ नर्स भी हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट भी हैं, सैनिटरी अटेंडेंट भी हैं, ताकि बुजुर्गों की खूब अच्छे से देखभाल हो पाए उस 10 बेड के वार्ड में। और वो वार्ड पूरा हर तरीके से सुसज्जित है। अच्छा। AC वार्ड है, ताकि किसी प्रकार की हमारे वृद्धजनों को परेशानी ना हो। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम एक लघु नाटिका दिखाना चाहेंगे जो लखनऊ के एक बिजी रोड पे उसको शूट किया गया है, और दूरदर्शन के जो हमारे कैमरामैन हैं उन्होंने इसको अपने कैमरे में कैद किया है। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं ये लघु नाटिका। कराते आप बताओ, और पैसा कहाँ से लाए? महीना भर से दौड़ रहे हैं यहाँ। काहे तो चुप रहे? केहू का डर पड़ा है का? एक तो बुढ़ापा और ऊपर से गुर्दे की बीमारी, खेत बिक गया इलाज कराते कराते। क्या हुआ अम्मा? अब क्या बताए भैया, बुढ़ापा तो खुद ही अपने आप में एक रोग है, और ऊपर से गुर्दे की बीमारी। 6 महीना में इलाज कराते कराते खेत बिक गया। अब कहते हैं खून गंदा हो गया है, छानना पड़ेगा हर हफ्ते, और वो कहते हैं डेली सिप करना पड़ेगा, और पैसा लाओ। तो कहाँ से लाए भैया और पैसा? अम्मा, कहाँ इलाज करा रही हो? वो भैया, वो गांव में सब जने कई तरह के लखनऊ ले जाओ, तो हम जो है वो अस्पताल में ले आए। 6 महीना में सैकड़ों जांच, सैकड़ों दवा, इंजेक्शन सब हो गवा। अरे बेईमान है सब ये अस्पताल वाले। अरे काहे का चुप रहे? पैसा फ्री में आता है क्या? खून पसीना खेत में झोंको तब उन पैसा आता है। अब बताओ भैया, खून छानने का पैसा कहाँ से आएगा? बाबा, तुम्हारे पास इलाज के पर्चे हैं तुम्हारे? ना भैया, कछु ना, हमरे हाथे कछु ना। वो सब अस्पताल वाले रखे हैं, वो कहते हैं पहले पैसा दो और तब देंगे रिपोर्ट। अब बताओ। अम्मा, तुमने सरकारी अस्पताल में दिखाया क्या? ओ भैया, वहाँ हम गरीबन की कौन सुनता है। और कहते हैं कि वो सरकारी अस्पताल में इलाज भी सही नहीं होता है ना। ऐसा नहीं है अम्मा, सरकारी अस्पताल में अच्छे इलाज की व्यवस्था है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। और अम्मा, जब तुम सरकारी अस्पताल में गई नहीं
तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं होता है? अब गांव में सब जने भाई ये कई तरह अब हम गान पर गंवार हम कहा जाने ये सब। बाबा आप चलो हमारे साथ, कहाँ? हम कराएंगे आपका इलाज, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त? अरे भैया हम गरीबन का पूछन कौन है? अरे बाबा हम आपके बेटे के समान हैं। आय भैया यही तो रोना है, अब बेटा होता तो क्या कैसा परेशानी होती हमका। अरे अम्मा भरोसा करिए हम पर, हमको अपना बेटा मानकर हमारे साथ चलिए, हम कराएंगे आपका इलाज। चलिए हमारे साथ। देखो बाबा, यहाँ पर वृद्धजनों का इलाज होता है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। बाबा आप लोग यहाँ बैठो गाड़ी में, मैं अभी आता हूँ। बेटा इतने बड़े अस्पताल में हम गरीबों की कौन सुनेगा? सब सुनते हैं अम्मा, फिक्र मत करो। और यहाँ हाली आपकी नहीं, यहाँ कोई गरीब हो अमीर हो सबकी सुनते हैं, और खाली सुनते ही नहीं हैं, अच्छे से अच्छा इलाज भी करते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करो अम्मा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वृद्ध जन कल्याण योजना के अंतर्गत वृद्धजनों के स्वास्थ्य के उत्थान, उपचार, बचाव और पुनर्वास की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं। जिला चिकित्सालयों में वृद्धजनों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। इन चिकित्सालयों में वृद्धजनों को व्हीलचेयर और स्ट्रेचर की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध है और लिफ्ट की भी सुविधा है। हड्डी की चोट में या अन्य ऐसी समस्याओं के लिए फिजियोथेरेपी विभाग में व्यायाम और संबंधित उपकरण भी हर समय उपलब्ध हैं। बाह्य रोगी विभाग यानी कि ओपीडी में वृद्धजनों का विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा समुचित इलाज मुफ्त किया जाता है। यहां पर वृद्धजनों को दवाइयां और इंजेक्शन इत्यादि भी मुफ्त दिए जाते हैं। गुर्दा रोग की अवस्था में डायलिसिस की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। हृदय रोगियों के लिए भी समुचित आधुनिकतम सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देश पे राज्य के 30 जिला चिकित्सालयों में वृद्धजनों के लिए स्पेशल सुविधाएं, स्पेशल वार्ड क्रिएट किए गए हैं। बलरामपुर चिकित्सालय में भी हमने 10 बेड का एक स्पेशल वार्ड वृद्धजनों के लिए क्रिएट किया है। उनके लिए एक अलग से आउटडोर भी बनाया है। उनके लिए जांचों की व्यवस्थाएं भी उन्हीं के वार्ड के पास में करी गई हैं। उसमें स्पेशल चिकित्सक, स्पेशल नर्सेस और सेवक रखे गए हैं। खाने की व्यवस्था भी निःशुल्क करी गई, सुबह शाम उनको भोजन दिया जाएगा। यदि किसी के साथ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई सहायक नहीं है, तो हम सहायक भी उपलब्ध कराएंगे जो उनको कपड़े बदल सके, उनको करवट दिला सके और उनको भोजन खिला सके। सारी जांचें निःशुल्क हैं। उच्च स्तरीय जांचें यहाँ पे उनकी होंगी और उच्च स्तरीय ऑपरेशन भी सारे यहाँ पे होंगे। और ये सारी सुविधाएं इस चिकित्सालय में और बाकी सभी चिकित्सालयों में बिल्कुल निःशुल्क और बिल्कुल मुफ्त हैं। आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वृद्धजन कल्याण योजना के बारे में इतना सब कुछ मुझे कैसे पता लगा? ठीक सोच रहे हैं आप। दरअसल 6 महीने पहले मैं अपने वृद्ध चाचा जी को लेकर इस जिला अस्पताल में इलाज के लिए आया। यहाँ की सुविधाएं और उपचार देख करके मैं आश्चर्यचकित रह गया। मुझे लगा
कि एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते मुझे सरकार की इन वृद्ध जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताना और समझाना चाहिए। मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और मैं अधिक से अधिक लोगों को सरकार की इन वृद्ध जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताता और समझाता हूं, उनकी सेवा करता हूं। आप भी सरकार की इन वृद्ध जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में दूसरों को जानकारी देने के लिए पहल करना चाहेंगे क्या? अभी आप लघु नाटिका देख रहे थे जिसमें वृद्धजनों के बारे में जानकारी दी जा रही थी और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपको सुविधाएं दी जा रही हैं आप इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाइए और बुजुर्गों को स्वस्थ रखिए। डॉक्टर साहब, हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हम लोगों ने लघु नाटिका देखी, इसमें कुछ आप और ऐड करना चाहेंगे, कुछ और बताना चाहेंगे? देखिए, इसके अलावा इस कार्यक्रम में हम लोग सब सेंटर लेवल तक, गांव तक वो वृद्धजन जो कि चलने फिरने में समर्थ हैं, उनको हम लोग इस कार्यक्रम में वॉकिंग स्टिक, कैलिपर्स, ये सब भी निःशुल्क प्रदान करते हैं। ताकि उनको अगर छड़ी की जरूरत हो तो उनको खरीदना ना पड़े। सरकार उनको छड़ी तक उपलब्ध करा रही है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं छड़ी वगैरह दी जाती है, ये घर ले जा सकते हैं या सिर्फ जब तक हॉस्पिटल में तब तक ही अवेलेबल है? नहीं, वो गांव में जो दी जा रही है सब सेंटर पे, वो उनको गांव घर ले आने के लिए है, ताकि वो अपना हमेशा इस्तेमाल करें उसको। जी। डंडा लेके न चलें, प्रॉपर छड़ी लेके चलें। ओके। तो दर्शकों, अब यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मिशन हेल्थ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की देखभाल के बारे में। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर AB सिंह और इस वक्त बाराबंकी से एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते मैडम, मेरा नाम है नंद मिश्रा, बाराबंकी गांव मेरा बसोली पड़ता। मैं जानना चाहता हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बुजुर्ग लोग हैं, जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, साधन की व्यवस्था नहीं है, अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है, और जो अनाथ लोग हैं, जिनके कोई बच्चे नहीं और देख करने वाले लोग नहीं, तो उनको इस प्रकार का किस प्रकार से लाभ पा सकते हैं जिससे उनका बुढ़ापा आसानी से कट सके? जी, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब, आप क्या इनको बताना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई भी वृद्धजन है, अगर उनको कोई तकलीफ है, उनको इलाज की आवश्यकता है, तो वो जिला चिकित्सालय में जीरियाट्रिक क्लिनिक में जाके संपर्क कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो उनको वहाँ पर भर्ती करके उनका समुचित इलाज भी किया जाएगा। नंद स्वरूप मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो वृद्धजन होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उन्हें किस किस तरह की समस्याएं होती हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम होती है और जिनको सुविधाएं दी जाती हैं जिस केसेस में? देखिए, जो वृद्धजन जिसको हम कहते हैं एज रिलेटेड डिजीजेस, जी, उसमें हमारी कार्डिक डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं। अच्छा। उसके अलावा हमारी जो उनमें शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, जोड़ों की तकलीफ है उनकी, जी, चलने फिरने में तकलीफ हो जाती है। उसके अलावा बुजुर्गों में और बीमारियां हैं, जैसे कि हम डिमेंशिया कहते हैं, भूलने की बीमारी, या पार्किंसन, इस तरह की बीमारी जो है उम्र से रिलेटेड होती है। डॉक्टर साहब, भूलना एक आम बात है, लोग चाबी रख के भूल जाते हैं, कोई चश्मा रख के भूल जाता है, वगैरह वगैरह। कब ये समझा जाए कि ये एक बीमारी बन चुकी है? जब व्यक्ति अपना रहने की जगह या जिसके साथ वो रोज रहता है उसके बारे में भूलने लगे, उसका नाम भूलने लगे, तब हम ये समझे कि इनको भूलने की बीमारी अब हो गई है। जी। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो इसमें बुजुर्गों के लिए क्या कोई ख़ास सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे सुविधाएं तो खैर सबके लिए उपलब्ध हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए जो बुजुर्गों से रिलेटेड दवाएं हैं जो बुजुर्गों को ही चाहिए, वो इस कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गई हैं। अच्छा। और उसके अलावा जो आपको पहले ही बताया मैंने कि उनको वॉकिंग स्टिक, कैलिपर्स, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं। वॉकिंग स्टिक सुनने में लगता है बहुत आसान चीज़ है, लेकिन वॉकिंग स्टिक अगर प्रॉपर न रहे तो वृद्धजन चलने में गिर सकते हैं और फिर उनको फ्रैक्चर वगैरह हो सकते हैं। तो इसलिए उनको बड़े अच्छे किस्म के वॉकिंग स्टिक दिए जाते हैं, इससे उनके गिरने उड़ने की संभावना कम बनी रहे। क्योंकि बुजुर्गों में आपने भी देखा होगा कि अक्सर ये चीज़ सुनने मिलती है कि कूल्हे की हड्डी टूट गई, क्योंकि उम्र के साथ हड्डी कमजोर हो जाती है और गिरने पे कूल्हे की हड्डी ही टूटती है। तो उसमें जो वॉकिंग स्टिक है वो उनको उस चीज़ से बचाने के लिए बहुत सहायक है। जी, क्योंकि वो ट्राइपॉड भी होता है एक तरह से, तो वो पूरे अच्छे से सपोर्ट करता है। वो ट्राइपॉड होता है, पूरा सपोर्ट करता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, लेकिन अगर हम बात करें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, तो इसमें जो बुजुर्गों की जो बीमारियों का इलाज है या उनकी बीमारियों के उत्थान के लिए ये किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी बुजुर्गों के लिए सारी जांचें निःशुल्क उपलब्ध हैं।
कुछ ऐसी जांचें होती हैं जो कि इस उम्र में जाके करानी पड़ती हैं, जैसे हमारी कुछ यूरिक एसिड की जांच हो गई, और जो हमारी जांचें हैं वो सारी उपलब्ध हैं निःशुल्क उनके लिए। दवाइयाँ सारी CSC पे उपलब्ध हैं, और दवाइयों के साथ साथ जो कुछ दवाएं हैं जो कि बुजुर्गों को स्पेशली चाहिए होती हैं, वो भी दवाएं सारी उपलब्ध हैं हमारी CSC पे भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें बुजुर्गों की, जैसा कि वृद्धजनों का प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें डॉक्टर साहब कुछ बीमारियां बहुत आम होती हैं, बहुत ही कॉमन होती हैं, तो उनको जागरूकता के लिए किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? देखिए, एक तो हमारे कार्यक्रम है ही है जिससे हम जागरूकता चला रहे हैं, उसके अलावा सरकार का बहुत ध्यान है कि वृद्धजनों का ख्याल रखा जाए। इसीलिए अगर आप देखें तो उनके लिए हमने OPD भी अलग बनाई है, क्योंकि अस्पतालों में काफ़ी मात्रा में लोग उपलब्ध होते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो बुजुर्ग उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए अलग से OPD की व्यवस्था की गई है, वार्ड की व्यवस्था अलग से की गई है। उसके अलावा ये जागरूकता फैलाई जा रही है सब जगह कि बुजुर्गों को जो न्यूट्रिशनल ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी की जाएँ, क्योंकि उम्र बीतने के साथ साथ बॉडी में हमारे कैल्शियम की, आयरन की, इन सब की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगती है, तो भी उनको जो है आवश्यकता ना पूरी रहे, उसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखने में आता है कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं, जैसा कि आपने डिमेंशिया का भी जिक्र किया था, तो उन्हें जहनी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जिसको कहते हैं मस्तिष्क से रिलेटेड होती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोग डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसको एक स्टिग्मा मानते हैं। तो ऐसी सूरत में आप हमारे व्यूवर्स से क्या कहना चाहेंगे अगर उनको इस तरह की कोई मस्तिष्क की प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, मैं व्यूवर्स को ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है, जिसमें जिला चिकित्सालय में OPD चलती है, हमारी मेंटल क्लिनिक, उसमें हमारे पास एक साइकेट्रिस्ट है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिक नर्स होती हैं। अगर किसी को भी मानसिक परेशानी है तो कृपया करके हमारे उस अस्पताल की OPD में जाएं, वहाँ पे संपर्क करें। उसके अलावा हमारी वो टीम हफ्ते में 3 दिन उस जनपद के CSC पे भी जाती है, वहाँ कैंप करती है। आप वहाँ भी जाके संपर्क कर सकते हैं और अपना वहाँ पर सारी भ्रांतियाँ वो सारी दूर करके, अगर किसी भी वृद्ध को किसी प्रकार का आपको लगता है कि मानसिक रोग का लक्षण है, उसका आप वहाँ पर समुचित उपचार करा सकते हैं, बहुत ही विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा, जो कि खुद साइकेट्रिस्ट होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकना चाहेंगे, तो दर्शकों यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मिशन हेल्थ कार्यक्रम। मिशन हेल्थ में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की देखभाल के बारे में। स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर AB सिंह, और इस वक्त अलीगढ़ से एक कॉलर जुड़ गए हैं, नाजिया। हेलो हेलो जी, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं नाजिया बात कर रही हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रही थी कि बुढ़ापे में लोग जो है अक्सर बड़बड़ाने लगते हैं, तो क्या मैं ये जानना चाह रही थी कि ये कोई बीमारी है, इसलिए भी हम किसी सरकारी अस्पताल में बुजुर्ग को दिखाएं, क्या ये कॉमन बात है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है नाजिया। डॉक्टर साहब, ये वाकई में बहुत ही कॉमन है और लोग आमतौर पे कहते हैं कि भाई ये तो सठिया गए हैं, तो क्या ये वाकई में एक डिजीज़ है, बीमारी है? देखिए, उम्र के साथ कुछ परिवर्तन तो आते हैं व्यवहार में जी, उसमें एक वो भी परिवर्तन है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि वो जो बड़बड़ाना है वो कितना गंभीर है। वो किसी बात पे बड़बड़ाते हैं या बिना किसी वजह के बड़बड़ाते हैं। अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस पर चिकित्सीय सलाह ले लेनी चाहिए। अच्छा। लेकिन जो बुजुर्ग है उनको पूरा सम्मान देते हुए और उनका जो है सपोर्ट करते हुए उनको चिकित्सीय सलाह ले लें, वो उचित है। जी, अगर बिल्कुल ले लेना चाहिए। नहीं, जैसे ये अलीगढ़ में रहती है तो वहाँ पे वहाँ पे बिल्कुल जिला अस्पताल जाएं, वहाँ पर संपर्क करके और ये अपनी समस्या का समाधान करते हैं। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, पूछे सवाल अपना। मैम, मुझे ये जानना था कि जो बुजुर्ग टाइम में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती हैं, तो लोगों को सरकारी तरफ से कौन सी सहायता है जो जिसको बुजुर्गों लोग मतलब उठा सकते हैं फ़ायदा? और क्योंकि बुढ़ापे के समय में काफ़ी सारी तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे घुटनों का ऑपरेशन, जैसे महंगे महंगे ऑपरेशन रहता है, तो इसमें भी सरकार काफ़ी मदद करती है, तो मतलब कौन कौन से ऐसे योजनाएं हैं जिससे? डॉक्टर साहब, ये अजहर जी का फ़ोन है और फैज़ाबाद से बोल रहे हैं, तो आप इनको क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, अजहर जी, वृद्धजनों की जो भी समस्या है उसका इलाज जिला चिकित्सालय पर दिया जा रहा है। अगर वो जिला स्तरीय इलाज है तो, अगर वो उसके ऊपर हायर सेंटर का हो तो उनको जरूर रेफ़र करना पड़ेगा, अगर वो सुविधा वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो हमारी कॉमन बीमारियां हैं बुजुर्गों की, उसका सबका इलाज हमारे जिला चिकित्सालय पर उपलब्ध है। बिल्कुल।
आप वहाँ जाएं और वहाँ अपने जो भी बुजुर्ग हैं उनका चिकित्सीय परामर्श लेकर उनका इलाज करें। जी, अजहर साहब फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, जो बहुत ही इंटीरियर में लोग रहते हैं और मान लीजिए उन्हें बुज़ुर्गों को दिखाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक आना पड़ता है, ऐसी सूरत में क्या उनको किराए वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है? नहीं, किराए क्या ऐसी गुंजाइश है? किराए की सुविधा इस कार्यक्रम में उपलब्ध नहीं है जी। लेकिन आपको पता है हमारे नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से 108 नंबर की एम्बुलेंस सब जगह उपलब्ध है। 108 नंबर जो सबको लेके जाती है जिला चिकित्सालय में आवश्यकता अनुसार। तो डॉक्टर साहब कैसे अवेलेबल होगी? क्या फ़ोन करना पड़ेगा हमें 108 सिर्फ नंबर एक पे? फ़ोन कॉल पे 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस हाजिर हो जाती है। तो उसका किराया वगैरह तो कुछ नहीं वो देना निःशुल्क है, उसको कुछ नहीं देना पड़ता। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई और दर्शकों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएंगे और अपने बुजुर्गों को पूरी तरह से स्वस्थ रखेंगे। डॉक्टर साहब, बात हो रही है बुजुर्गों की, वृद्धजन की, तो चश्मा लगना एक बहुत कॉमन सी बात है। आईसाइट दिन पे दिन कमज़ोर होती चली जाती है, तो चश्मे की अगर उन्हें सुविधा लेनी है तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। वो जिला चिकित्सालय पर और कई जगह कैंप लगाकर भी होते हैं। जी जी। उसके अलावा अगर मोतियाबिंद नहीं है, सिर्फ नज़र का चश्मा चाहिए, उसके लिए भी सरकार ने धनराशि जिलों जनपदों को दे रखी है। वो जिला चिकित्सालय जाएं, अपनी नज़र की जांच कराएं और वहाँ से निःशुल्क चश्मा लेके आएं और उसको लगा के अपना जीवन जो है नॉर्मल तरीके से बिताएं। डॉक्टर साहब, राजस्थान से फ़ोन आ रहा है हमारे पास प्रतीक जी का। हेलो प्रतीक जी। हेलो हेलो, नमस्ते। क्या सवाल है आपका? जल्दी से पूछिए, टाइम कम है हमारे पास। जी जी, मेरा सवाल है मैडम, जो मेरे दादी जी बुजुर्ग है, वो ज्यादा टेंशन होने की वजह से, बीपी कम ज्यादा होने की वजह से गिर पड़ती है कभी कभी, तो उसके बारे में क्या क्या सुझाव? कितनी उम्र है? हेलो जी, तकरीबन 60 साल की तकरीबन है। 60 साल के। डॉक्टर साहब, ये है कि समय कम रह गया, जल्दी से बता दिए क्या करना चाहिए? बीपी कम ज्यादा हो जाता है। 60 साल बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। आप उनके थोड़ा खान पान पे ध्यान रखें और साथ में जरूर डॉक्टर की सलाह लें कि उनका बीपी कम नीचे क्यों हो रहा है। कई बार वृद्धजनों में न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होने से भी ये प्रॉब्लम होती है, तो कृपया उनका थोड़ा खाने पीने में ध्यान रखें और चिकित्सीय परामर्श लेके उसके आगे आप कार्रवाई करें। प्रतीक जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आगे बढ़ते हैं चलते चलते। दर्शकों, आप जल्दी से ये सवाल नोट कर लीजिए और आप इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द लिख भेजें। नोट कीजिए आज का ये प्रश्न। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धजनों के इलाज में सामान्यतः कितना खर्च आता है? जी हाँ, यही सवाल है हमारा आज का और आप इस सवाल का जवाब फौरन लिख भेजें हमें इस पते पर। नोट कीजिए हमारा पता, प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। आप हमें खत ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और इसी कामना के साथ कि आपके बुजुर्ग हमेशा दीर्घायु और शतायु बने रहें, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।